सो हे गाइस, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ अपने घर के काम, बच्चे को सबको कैसे मैनेज करती हूँ। क्योंकि एक दो लोगों के क्वेश्चन थे कि आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ और घर के काम काजों के साथ आप पढ़ाई का वक्त कैसे निकाल लेती हैं। तो मैं आज सब इन्हीं के हिसाब के रिप्लाई देने आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, सब मैक्सिमम जितने भी मुझे लोग देखते हैं या देखना पसंद करते हैं, तो उन सभी को पता होगा कि मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेबी भी है। प्लस मैं अभी ससुराल में हूँ। तो ससुराल में रहकर पढ़ाई के लिए 7 से 8 घंटे निकालना कितना डिफ़िकल्ट होता है और क्या क्या मतलब एफर्ट्स डालने पड़ते हैं टाइम को निकालने के लिए। तो आज हम सब इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं शिक्षक की तैयारी कर रही थी, बट यूपी में शिक्षक की भर्ती ना आने के कारण मैं रेलवे की तैयारी कर रही हूँ। रेलवे क्या, अब जो भी इसमें जो भी वैकेंसी आएगी मैं सब में फॉर्म फिल करूँगी। जैसे कि अभी लेखपाल आने वाली है और रेलवेज़ की इतनी सारी वैकेंसी, और तो मुझे अभी कुछ पता नहीं है और कौन सी आएंगी, लेकिन मैक्सिमम जो भी वैकेंसी आएंगी मैं उसमें फॉर्म अप्लाई करूँगी। तो आप लोगों को मैं चलो शुरू करती हूँ कि देखो, मेरा जो मैं 7 से 8 घंटे अगर अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ तो मैं वो कैसे निकाल पाती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ। बट 4 बजे से जगते जगते इतनी नींद आती है सुबह कि जगते 4:30 मेरा बज जाता है। 4:30 बजे मैं उठती हूँ। 4 बजे से मैं 7:30 बजे तक अपना एक स्लॉट बनाती हूँ कि मुझे इतने से इतनी देर पढ़ाई करनी ही है, क्योंकि उस समय मेरा बेबी भी सोया रहता है। और मेरे मतलब प्लस पॉइंट यहाँ पे मैं सब बताऊँगी कि मेरा प्लस पॉइंट क्या है और मैं कैसे क्या कर लेती हूँ। तो मेरा सुबह 4 बजे 7:30 बजे तक मेरा एक स्लॉट रहता है, तो जिसमें मुझे अपने 2 सब्जेक्ट तो करने ही रहते हैं कि 2 सब्जेक्ट तो मैं पढ़ ही लूँ। क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं अपनी पढ़ाई रिकंटिन्यू कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है चीज़ों को कवर करने में, इसलिए मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसके बाद घर के काम जो रहते हैं, जो सुबह मेरे ससुर जो हैं, जो पापा जी हैं, वो सुबह उनको ऑफिस जाना होता है, तो उनको सुबह का लंच जो है वो मेरी सास बना देती हैं। और क्योंकि मतलब वो भी मेरे बहुत सपोर्ट करती हैं यार, तभी मैं इतना मतलब कर पाती हूँ। वरना अदर भी घरों में क्या होता है कि सास बहू में चलता रहता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। बट अंडरस्टैंडिंग बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो थोड़ी अच्छी है, तो सुबह का खाना वो बना लेती हैं। और फिर मैं जो भी 7:30 बजे के बाद उठती हूँ और जो काम रहते हैं, जो भी पेंडिंग काम बचे होते हैं, वो मैं कर लेती हूँ। इसके बाद बाबू का दूध गर्म करना होता है और बॉटल साफ़ करनी होती है, मुझे नहाना भी होता है, प्लस साथ में बाबू को जगा के उसके साथ थोड़ा खेलना भी होता है। बहुत सारी चीज़ें करते करते नहा धो के मैं मतलब कोचिंग जाती हूँ। मुझे कोचिंग भी जाना होता है, तो मेरा कोचिंग का टाइमिंग जो है 10 बजे से है। ये इन्हीं बीच में मैं इतने सारे काम निपटाती हूँ। फिर इसके बाद अपने कोचिंग के लिए तैयार होती हूँ। तब तक कोचिंग सिर्फ मैं 2 सब्जेक्ट की कोचिंग कर रही हूँ, बाकी मैं ऑनलाइन देखती हूँ। जैसे कि जीएस की और इसकी मैथ की, ये थोड़ा जो जीएस में वो भी मैं जो साइंस वाला पार्ट है सिर्फ उसी की कोचिंग कर रही हूँ। बाकी मैं अपना ऑनलाइन देखती हूँ। और इसके बाद मुझे समथिंग 1 बज जाता है मुझे घर आते आते। और 1 बजे आई, फिर मेरा मतलब बेबी ऐसा है कि वो खाना नहीं खाता, मेरे बगैर वो खाना नहीं खाता है, तो उसको खाना पीना खिलाना रहता है। और प्लस साथ में और चीज़ें थोड़ा उसके साथ मतलब थोड़ा मस्ती मजाक भी खेलना, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और बीच में मैंने अभी लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी थी, बट लाइब्रेरी से मेरा इतना बन पर नहीं पा रहा था, क्योंकि फिर घर पे मेरा नहीं रुकना हो पा रहा था। और मैं बेबी क्या, मैं खुद उसके बिना नहीं रह पा रही थी यार। मतलब एक जो माँ वाला बॉन्ड होता है वो बहुत से लोग जो मेरा वीडियो जो मैरिड होंगी, जो मदर बन चुकी होंगी, वो लोग रिलेट कर पा रही होंगी मेरे इस वीडियो से। तो बेबी को भी टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है यार। मतलब यही नहीं कि ठीक है मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का भी ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्लस में वो अपने दादी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, और मैं थैंकफुल हूँ अपनी सास का, जो मतलब वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद मेरा 4 बजे से फिर बैठना हो जाता है। अगर 3 बजे 3:30 बजे तक फुर्सत हो गई तो ठीक है, वरना 4 बजे तो मतलब किसी भी हालत में मुझे 4 बजे फिर से बैठना होता है। तो अभी मैंने 3 घंटे वो मॉर्निंग में दे दिए, 3 घंटे में कोचिंग पढ़ाई, ठीक है 6 हो गए। और 2 घंटे मान लो तो मैं शाम को पढ़ लेती हूँ। 2 घंटे आराम से मेरे निकल आते हैं, 2 से ढाई घंटे आराम से निकल आते हैं। फिर इसके बाद मैं 7 बजे उठ जाती हूँ अपनी स्टडी से,
और 7 बजे के बाद मैं फिर से मतलब, और उसमें से मेरे क्या होता है, सिर्फ रीजनिंग और मैथ की मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बाकी सब्जेक्ट कोई कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ। जो जो प्रैक्टिस करनी होती है मैं उन्हीं की प्रैक्टिस करती हूँ। इसके बाद क्योंकि अभी क्या है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत स्लो है, चीज़ें मुझे आ तो जाती हैं बट उनको थोड़ा टाइम लगता है उनको करने में, इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इसके बाद मुझे खाना आना शाम का बनाना होता है, शाम को खाना पीना और बेबी को खाना खिलाने का काम सबसे बड़ा होता है। उसको खाना खिलाने में 1 घंटा लग जाता है भाई, फिर उसको सुलाते सुलाते मुझे खुद 11 बज जाते हैं। 11 बज जाते हैं तो फिर शाम को अगर सोचो कि शाम को पढ़ाई कर ले 11, तो पूरे दिन बॉडी इतनी थक जाती है कि एनर्जी नहीं बचती है, कि वैसा लगता है सो जाओ। क्यों, मैं खुद मेरा मन करता है यार तो 1-2 घंटे तो पढ़ ही लूँ, लेकिन अगर मैं 11 बजे के बाद मैं पढ़ना शुरू करूँगी तो सुबह मैं नहीं जग पाती हूँ, इसलिए फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मॉर्निंग से वही रिकंटिन्यू करती हूँ। इस तरह मेरी पढ़ाई चलती है। और अगर आप लोग और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। और आप लोग अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को ऐसे करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जो भी करना होता है सब कर दीजिएगा, ठीक है।